हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रायंगल्स 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 ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हम जो आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ेंगे, एस रूल, SAS ऐसे लिख देता हूँ बिना डैश के, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये पढ़ेंगे हम आज। तो कॉन्ग्रुएंस रूल हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले तो मैं ये वर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोई खास इतना डीप मीनिंग नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या होता है, क्योंकि ये आप जो ट्रायंगल चैप्टर आप पढ़ोगे इसमें बेसिकली आप कॉन्ग्रुएंसी रूल ही पढ़ोगे, कॉन्ग्रुएंसी ये रूल्स पढ़ोगे। तो ये भी वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी रूल है, SS, साइड एंगल साइड। SS मतलब साइड एंगल साइड, एक तरह का रूल है। ये आज के वीडियो का टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट बेसिकली होता है क्या, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मान लो कॉन्ग्रुएंट का सबसे आसान एग्जांपल मैं ये देता हूँ और सब बच्चों को समझ आ जाता है कि अगर मान लो कोई दो फिगर, कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर कोई दो फिगर एग्जैक्टली इक्वल है हर रेस्पेक्ट में, उनका शेप साइज एवरीथिंग अगर उनकी बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो हम बोल देंगे वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 1 रुपये कॉइन लूँ, 1 रुपये कॉइन लूँ और बिल्कुल सेम 1 रुपये वाला कॉइन में इसके ऊपर रखूँ, सेम शेप वाला, तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा। सुपर इम्पोज ये इंग्लिश का शब्द है, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों की, ये दोनों सिक्के, व्हाइट वाला सिक्का और ये ब्लू वाला सिक्का एक ही शेप के हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप हो, तो एकदम एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो मैं बोल दूंगा ये दोनों जो शेप, दोनों जो सिक्के हैं, इनकी जो शेप है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम। तो आप समझ गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर मैं बोलूं तो दो ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल 1 है, मान लो कोई ट्रायंगल 1 है, और ये मान लो, अभी मैं एग्जैक्टली शेप बना नहीं सकता सेम, लेकिन आप विजुअलाइज कर लो कि दोनों सेम है। तो अगर ये मैं बोलूं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 भी कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं बोलूं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का साइन देख लो कैसा होता है, ऐसे होता है 2 इक्वल टू के साइन और ऊपर से ऐसे ये साइन, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये वाला, है ना। तो ये एंगल 1 और यानी सॉरी ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ये नाम दे दिया बस मैंने ट्रायंगल का। ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली सेम है। तो मतलब इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली सेम मतलब इनकी शेप साइज एग्जैक्टली सेम है, तभी हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट वर्ड। तो सेम मतलब अगर मैं ये ब्लू वाले ट्रायंगल के ऊपर ऑरेंज वाला ट्रायंगल रखूं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर देगा उसको। सुपर इम्पोज मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, क्योंकि सेम साइज है, सेम फिगर है, सब कुछ सेम है। तो आप समझ गए कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे फिगर जिनका शेप साइज एग्जैक्टली सेम होता है हर रेस्पेक्ट में, तो ऐसे दो फिगर को हम बोलते हैं कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। समझ आएगी बात। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो फिगरों का एग्जैक्टली सेम होना, ये प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उसमें से पहला रूल हम पढ़ रहे हैं ये साइड एंगल साइड। तो आप देखते हैं आज के टॉपिक पे साइड एंगल साइड। तो अब हम देखेंगे SS कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ गए ना कि भाई कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब वो एग्जैक्टली सेम साइज और शेप होता है, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और इसी कॉन्ग्रुएंसी को, यानी कि उन दोनों के कोई भी दो फिगर को हम कंपेयर करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए, मतलब वो दोनों के फिगर्स मतलब साइज और शेप एकदम सेम है, ये प्रूव करने के कुछ रूल्स हैं। तो उसमें से पहला रूल आज हम पढ़ रहे हैं SAS के नाम से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो हम सिर्फ ट्रायंगल फिगर्स की बात करेंगे, है ना। दूसरी जैसे मैं कॉइन में, तो मैंने सिर्फ सर्कुलर फिगर हो गया कॉइन बताया कि भाई दो कॉइन एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो मतलब एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर कॉइन्स नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम ट्रायंगल के को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे अलग अलग रूल से। तो पहला रूल है साइड एंगल साइड। तो ये रूल क्या कहता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन या फिर जो भी थ्योरम है वो क्या कह रही है वो देखो, SS रूल की। तो SS कॉन्ग्रुएंस रूल या थ्योरम ये कह रही है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कहना क्या चाह रहा है, मैं समझाता हूँ इसको। अगर मान लो, इसको मैं समझा रहा हूँ जो लिखा है ना, अगर मान लो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये येलो वाला ABC नाम दे देते हैं इसका, ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल दे देते हैं ब्लू कलर से, ये दे दो। दो ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक, PQR इसका नाम दे दो जी। ये येलो वाला ट्रायंगल ABC और ब्लू वाला ट्रायंगल PQR। अब मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसके अकॉर्डिंग ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब कब होंगे,
कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम साइज और सब कुछ एकदम सेम हो जाएगी। हम देख के तो नहीं बता सकते एकदम से एग्जैक्टली सेम होने के लिए। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो ये कहता है कि किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, लिखा हुआ ना टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, तो दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइडों के बीच में जो एंगल होता है ना वो इंक्लूडेड एंगल। तो किसी भी दो ट्राइंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो मैं बोलूंगा दोनों ट्राइंगलों में इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे मान लो ये वाली साइड ए बी साइड ये बराबर हो जाए इस वाली साइड पी क्यू के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हो जाए कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दूसरी येलो वाले ट्राइंगल में ये दूसरी साइड ए सी और ब्लू वाले ट्राइंगल में ये दूसरी साइड पी आर। तो ए सी और पी आर भी इक्वल हो जाए तो दो साइड हो गई, देखो पहली साइड दूसरी साइड, और इनके बीच का एंगल, जैसे ये दोनों साइड के बीच में ये एंगल है ना, एंगल है, और इन दोनों लाइन के बीच में भी ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर। तो आप देख रहे हो ये तीन चीजें जब इक्वल हो जाती तो मैं अब बोल दूंगा ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं बोल दूंगा ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो इज इक्वल टू के ऊपर ये सिमिलर जैसा साइन, तो ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मैंने प्रूव कर दिया किस रूल से, बाय एसएस रूल। तो एसएस रूल ये कहता है कि किसी भी जब दो ट्राइंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो हम ये देखेंगे कि दोनों ट्राइंगलों में दो साइड्स इक्वल हो जाए और उन दोनों ट्राइंगल के जो दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाए। जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ए बी पी क्यू के बराबर हो गई, ये वाली ए सी पी आर के बराबर हो गई, और इन दोनों जो साइड जो हमने इक्वल करी उनके बीच में जो एंगल है बी ए सी, और इन दोनों दूसरे वाले ट्राइंगल में भी जो दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वाला क्यू पी आर, ये भी इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड, तो जब भी ये दोनों ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे तो हम बोल देंगे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हम इजीली बोल देंगे। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं, ये देखिए आपको हमेशा ये देखना है कि दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए एंगल इक्वल वाला। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल पाएंगे हम एसएस रूल से। कौन सा केस, ये मैं समझा रहा हूं, देखो जैसे ये वाला केस, ये मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने एबीसी। अब एक और दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं मैं पीक्यूआर, है ना। अब ध्यान से सुनना, अब मैं अगर बोल रहा हूं आपको कि भाई ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी बराबर है क्यू आर के, कोई दिक्कत नहीं है, और एंगल बी ए सी बराबर है एंगल क्यू पी आर के। तो अब ये सब चीज दे रखे, तो अब आप बताओ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर मान लो क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे मैं पूछ लूँ कि ये सब गिवन है, ये गिवन है जो मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये गिवन है, और ये आपसे पूछ रहा है कि एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो आपको क्या क्या दे रखा है जरा देखते जाओ। दे रखा है ए बी और पी क्यू बराबर हैं, तो ए बी ये जो मैं डार्क ऑरेंज कर रहा हूँ ये ए बी और ये पी क्यू बराबर है, ठीक है जी, एक एक साइड दोनों ट्राइंगलों में बराबर हो गई। फिर लिखा हुआ है बी सी और क्यू आर बराबर है, तो ये रहा बी सी जो मैं डार्क ऑरेंज कर रहा हूँ, और ये रहा क्यू आर ये जो मैं डार्क ऑरेंज कर रहा हूँ। तो दो साइड बराबर हो गई, दो साइड बराबर हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको एसएस रूल में क्या बताया था, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, बीच वाला, दोनों साइड के बीच में जो एंगल है। पर यहाँ पर एंगल कौन सा इक्वल कह रहा है, ध्यान से देखो एंगल कौन सा इक्वल कह रहा है, बी ए सी, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, बी ए सी ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में ये रहा, और इसमें क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल कह रहा है, लेकिन ये आपकी जो ऑरेंज वाली साइड्स हैं इनके बीच में ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए था। एसएस रूल तो ये कहता है अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते, इन दोनों साइड के बावजूद, इन दोनों साइड और इन दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल होते, तब मैं ये कह पाता कि एबीसी और ट्राइंगल और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैं नहीं कह पाऊंगा, तो नहीं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है एसएस रूल से। तो एसएस रूल ये नहीं कि भाई दो साइड इक्वल हो गई दो ट्राइंगल में और दो एंगल इक्वल हो गए, जैसे सॉरी दो साइड इक्वल हो गई और कोई एक एंगल इक्वल हो गया तो आप बोलते हो एसएस रूल। नहीं, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये ऑरेंज वाली दो साइड है ना, इनके बीच वाला ये एंगल, इनके बीच वाला एंगल ये इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम किस कंडीशन में बोलेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब आप बोलोगे कि ए बी ये ऑरेंज वाली साइड और पी क्यू इक्वल है, चलो जी एक साइड इक्वल हो गई, बी सी
और ये क्यू आर इक्वल है, चलो जी दूसरी साइड इक्वल हो गई। और इन दोनों जो इक्वल साइड है उनके बीच वाला एंगल यानी एंगल ए बी सी, पहले वाले ट्राइंगल में ए बी सी और इसमें पी क्यू आर। अब आप कह सकते हो एस रूल से, अब आप एस रूल से कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो अब आप बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट का साइन टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ रहे हो? तो आपको देखना है कि दोनों साइड के बीच वाला एंगल होता है, ये जैसे दोनों साइड जो इक्वल साइड्स हैं इनके बीच में ये वाला एंगल, तो यहाँ पर दो साइड्स तो इक्वल थी ये रही, पर इनके बीच वाला एंगल इक्वल नहीं था, कोई दूसरा ही एंगल इक्वल था, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं थे एस रूल से। समझ आ गया? तो ये है एस रूल जो कि आपके दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा रूल देखेंगे और उसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।